नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 जो फर्स्ट पेपर है जीके का ग्रुप बी का, उसमें जो डाउटफुल प्रश्न है उस पर आपत्तियाँ लग चुकी है। आरपीसी द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है और आपत्तियाँ भी लग चुकी है। अब आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद कौन से प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगी है ये भी हम जानेंगे। कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और कौन से प्रश्नों का आंसर चेंज हो सकता है। तो इन सब बातों को लेके हम इस वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों को लेके बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिन पर आपत्तियाँ लगी है और उन प्रश्नों के साथ क्या स्थिति बन रही है और जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर आरपीसी द्वारा उन प्रश्नों पर जो स्थिति बन रही है, जो वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है, उसको लेके हम बातचीत करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। हम उन सभी प्रश्नों पर बातचीत करेंगे जिन पर आपत्तियाँ लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है लोकसभा के गठन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इस प्रश्न में डाउट ये है कि जो ए ऑप्शन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसको लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। अब इसमें क्या है कि जो दो एंग्लो इंडियन है उनको अमेंडमेंट करके और जो पहले नियुक्त होते थे अब उनको नियुक्त नहीं होंगे वो, क्योंकि अमेंडमेंट करके उनको इससे जो एंग्लो इंडियन जो नियुक्त करने की जो जो परंपरा थी उसको अब बंद कर दिया गया है। तो इस बिंदु को लेकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी है और इस प्रश्न पे आपत्तियाँ लगी है। तो ये प्रश्न आरपीसी द्वारा जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ए बिंदु है इसको लेके कंट्रोवर्सी है और कोई भी विकल्प इसमें इस बिंदु को अगर हम गलत माने तो कुछ सेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रश्न को लेके ये स्थिति थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। इस प्रश्न पे आपत्ति लगी है और इस प्रश्न में जो सबसे बड़ा नदी बेसिन को लेके जो मामला है वो इसमें कुछ लोग चंबल बता रहे हैं, कुछ लूनी बता रहे हैं और कुछ बनास बता रहे हैं। अब इसमें आरपीसी ने इसका आंसर माना है बनास, विकल्प 3 को सही माना है। तो कुछ बुकों में चंबल दिया हुआ है, कुछ में लूनी दिया हुआ है, तो इसको लेके भी विवाद है इस प्रश्न पे भी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट आंसर की आरपीसी ने बनास माना है और इस प्रश्न पे जो वास्तविक स्थिति है वो वैसे देखा जाए तो बनास ही होना चाहिए, लेकिन इस पे आरपीसी क्या डिसीजन लेती है और उसको फाइनल आंसर की में हम देख पाएंगे। लेकिन इसमें संभावना अगर देखा जाए तो बहुत कम है कि आरपीसी इसमें कुछ परिवर्तन करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। तो खाता सलाहकार को लेकर इसने आरपीसी ने आंसर की जो इसका आंसर माना है वो माना है लेखा महानियंत्रक। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी वर्ड है इसको लेके विवाद है, क्योंकि लेखा महानियंत्रक नाम का कोई पद वर्तमान में नहीं है। इसका सही जो टर्म होती है वो होती महालेखा नियंत्रक, जो हिंदी के किसी विकल्प में नहीं है। इसका जो इंग्लिश में जो विकल्प दिया हुआ है वो सही है। तो हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन को लेकर यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो ये प्रश्न अगर आरपीसी इसको डिलीट कर सकती है फाइनल आंसर की के अंदर, क्योंकि जो इसके अंदर हिंदी के जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और आरपीसी हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के आधार पर प्रश्नों को डिलीट करती है। पहले के कुछ जो पुराने प्रश्न पत्र है कॉलेज लेक्चरर के वगैरह वगैरह उसमें डिलीट इस प्रकार की जो दिक्कत है उसको लेकर आरपीसी ने डिलीट प्रश्नों को किया है। तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे पूछा है आरपीसी ने बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पंचमंडी भी है, कच्छ भी है और पन्ना भी है। आरपीसी ने इसका विकल्प डी को बायोस्फीयर रिजर्व नहीं माना है, लेकिन जो फूलों की घाटी है इसको नहीं माना है। तो फूलों की घाटी ये भी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है, क्योंकि फूलों की घाटी जो नंदा देवी है वो बायोस्फीयर रिजर्व है और नंदा देवी का ही है फूलों की घाटी, उसका ही पार्ट है। तो इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नहीं है। तो ये प्रश्न डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न पे भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि इसके जो विकल्प है वो जो आरपीसी ने जो फाइनल आंसर की में जो माने हैं वो लगभग सही है। तो इसमें आपत्ति तो लगी है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की बहुत कम संभावना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में भी आपत्ति लगी है, और इसके जो इसने पूछा है कि समानार्थक शब्द असंगत है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो कोई भी असंगत नहीं है। आरपीसी ने इसका जो विकल्प ए है उसको सही माना है स्मरण पत्र वाले को, लेकिन कुछ बुकों मेमोरेंडम का स्मरण पत्र भी इसका जो अर्थ है वो दिया हुआ है। तो इस ये प्रश्न भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको आरपीसी ने जो फर्स्ट आंसर किया उसी के अंदर डिलीट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुदरत सिंह किस शिल्प से संबंध है। तो ये प्रश्न इस प्रश्न पे आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर आपत्ति लगी है। तो ये जो उस्तकला, बंदेज, बलू पोट्री, मीनाकारी, ये जो शिल्प से संबंधित जो है ये मतलब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ये। और आर्ट एंड कल्चर जो सिलेबस में है वो नहीं दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है, लेकिन इसको आप हिस्ट्री में काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर डिलीट होने की इसमें प्रबल संभावना है फाइनल आंसर की के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीजनिंग का। इस प्रश्न में आरपीसी ने जो आंसर माना है वो माना है विकल्प 4 को 8। तो 8 इसका आंसर किसी भी तरह नहीं होगा, इसका आंसर होगा 6। तो आरपीसी ने इसका आंसर 6 नहीं माना है। अब इस क्वेश्चन में जो आंसर इसका आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका आंसर 23 भी निकल के आ रहा है। तो इस प्रश्न में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसका जो फाइनल आंसर है वो या तो आरपीसी विकल्प 3 6 को सही मानेगी या इसको डिलीट करेगी फाइनल आंसर की के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैलेंडर को लेके। इस क्वेश्चन पे दो तरह की आपत्तियाँ लगी है। एक तो आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर आपत्ति लगी है, और दूसरा इसमें आपत्ति ये लगी है कि जो अप्रैल और जुलाई है, इसमें अप्रैल 30 दिनों का है और जुलाई 31 दिनों का है। तो इसमें जो इसका कैलेंडर है वो समान नहीं है। तो इस प्रश्न पे दो आधार पर इस प्रश्न पे आपत्ति लगी है। ये प्रश्न भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1930 में किस शहर में हुई। इस प्रश्न में भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि इसमें कुछ परिवर्तन फाइनल आंसर की के अंदर हो पाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, इस पर भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की बहुत कम संभावना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पेपर के जो जीके का पेपर था ग्रुप बी का, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, और उन प्रश्नों के साथ क्या स्थिति बन रही है वास्तविक, उस पर हमने चर्चा की है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी कोई किसी प्रश्न पर राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हमने आपके सामने कुछ जो डाउटफुल प्रश्न है जीके ग्रुप बी के, उसको हमने आपके सामने रखा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और धन्यवाद।